नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप किसी को यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर रही है यानी फंड ट्रांसफर कर रही है, तो ऐसे में अगर आप एक साथ में 20 से 25 हज़ार रुपया ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करती है तो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाती है। अगर आपने देखा होगा, जब नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आप किसी को फंड ट्रांसफर करती है तो वो तुरंत पहुंच जाती है। हम लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए चार ऑप्शन होता है। एक तो है यूपीआई, आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं, आप कुछ अमाउंट यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन आपको ज़्यादा अमाउंट किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। दूसरा ये है, पहला है एनईएफटी, दूसरा है आरटीजीएस और तीसरा है आईएमपीएस। आज के इस वीडियो में मैं ये तीनों के बारे में बात करूंगा। एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है और आईएमपीएस क्या है। अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर रही है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन से आपको पैसा ट्रांसफर करना है या आप यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे। तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि मैं जो पैसा ट्रांसफर कर रही हूँ वो कौन सी ऑप्शन से पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और उसके बाद खुद से आप फैसला ले सकेंगे कि पैसा किस तरीके से ट्रांसफर करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील, आप देख रही है सुनील कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपीआई के थ्रू आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकती है। देखिए, अगर आप यूपीआई के थ्रू किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है तो आप एक दिन में सिर्फ 1 लाख रुपया तक ही ट्रांसफर कर सकती है, यानी 1 लाख लिमिट है, उससे ज़्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकती। दूसरा बात यह है कि अगर आप यूपीआई से किसी को पैसा ट्रांसफर कर रही है तो आपको यहाँ पर 10 हज़ार ही ट्रांसफर होगा। उससे ज़्यादा करने से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है या तो आपको पेंडिंग में वेट करना होता है, यानी पेंडिंग हो जाती है, यानी पैसा जा भी सकती है और रिफंड आपका अकाउंट में आ भी सकती है। तो इसीलिए आपको 10 हज़ार से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आप 10 हज़ार से ज़्यादा करती है तो आपको दोबारा से करना है यूपीआई के थ्रू। ये है यूपीआई का प्रोसेस। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा तो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती है एक दिन में, लिमिट 1 लाख है आपका यूपीआई आईडी से एक दिन में। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना है तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे। पहला जो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग आपको यूज़ करना होगा। उसमें आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जब आप वहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे नेट बैंकिंग के थ्रू तो वहाँ पर आपको एनईएफटी मिलेगा और आरटीजीएस और आईएमपीएस तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये तीन ऑप्शन का बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये है वहाँ पर एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। अगर आप एनईएफटी के थ्रू किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर रही है तो वहाँ पर जो लिमिट होता है वो आपको अनलिमिटेड, यानी आपका बैंक अकाउंट में जितने भी पैसा है वो सारे पैसा आप एक ही बार में ट्रांसफर कर सकती है। 1 रुपया से लेकर अपने बैंक में जितना भी पैसा है सारे पैसा ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन हर बैंक का अलग अलग रूल होता है, यानी हर बैंक का लिमिट अलग अलग होता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर रही है एनईएफटी के थ्रू तो उसका जो लिमिट है वो है 15 लाख, यानी 15 लाख आप ट्रांसफर कर सकती है एक दिन में। दूसरा है एसबीआई। एसबीआई के थ्रू आप एनईएफटी के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफर कर रही है तो उसका जो लिमिट है वो है 10 लाख, यानी 10 लाख रुपया आप ट्रांसफर कर सकती है एसबीआई बैंक से। तीसरा है एचडीएफसी। अगर आप एचडीएफसी से एनईएफटी के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफर कर रही है तो उसका जो लिमिट है वो है 50 लाख, यानी 50 लाख आप ट्रांसफर कर सकती है एचडीएफसी बैंक से एक बार में। ये सर्विस 24/7 है, यानी आप किसी भी टाइम पर पैसा को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन एनईएफटी का प्रॉब्लम ये है 15 मिनट से लेकर आपको 45 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है, यानी जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा पहुंचने के लिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करने के लिए आपको 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको पहला ऑप्शन भी अच्छा है अगर आपको ज़्यादा पैसा भेजना है। दूसरा होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी इसमें भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इसका जो लिमिट है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि एनईएफटी में आपको 1 रुपया से लेकर जितना चाहे आप भेज सकती है, लेकिन आपको आरटीजीएस में इसका गलत है। आरटीजीएस में आपको 2 लाख से स्टार्ट होता है, 2 लाख से नीचे आप नहीं होगा। 2 लाख से ऊपर जितना आप भेजना है आप भेज सकती है आरटीजीएस में। आरटीजीएस 24/7 आप किसी भी टाइम पर पैसा
ट्रांसफर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी आप किसी को भी पैसा भेजना है, इमीडिएटली भेजना है, तो आप वहां पर भेज सकती है IMPS ऑप्शन के थ्रू। IMPS में जो लिमिट है वो आपको 1 रुपये से लेकर 2 लाख तक, यानी आप 1 रुपये से शुरू करेंगे और 2 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। और ये सर्विस 24/7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना है तो आप पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती है NEFT। अगर आपको पैसा कम ट्रांसफर करना है तो आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती है IMPS। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना है, यानी स्टार्टिंग से 2 लाख हो, जैसे कि NEFT में 1 लाख था, दूसरे ऑप्शन में है 2 लाख से ज़्यादा, जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आप RTG, और जिसको बोलते हैं हम लोग RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें आपको स्टार्ट होता है 2 लाख से ज़्यादा पैसा। अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है 1,000, 2,000, 10,000, तो आप UPI की मदद से ट्रांसफर कर सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।